कैसे सब लोग? बढ़िया सर। जानते तो हम क्या? यस सर। और कोई नहीं जानता? यस सर। यस सर। अंशुल है ये। आज इनका रिकवरी बर्थडे है। पहले तो एक बार जोरदार तालियां। अंशुल भी आप ही लोगों की तरह इन्हीं कुर्सियों में बैठ के निकला है। जैसे केयरिंग रूम में आप लोग रहे हैं, जिस प्रकार से ट्रीटमेंट आपने लिया है, उसी प्रकार से ये भी यहीं रहे हैं और यहीं से ठीक होके गए हैं। आज 1 साल पूरा हो चुका है हमें, तो बड़ी खुशी मिलती है। कई लोग बोलते हैं ना यहाँ पर कि बाहर कैसे होगा, क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें रहती है। ये तो अंदर है, पता तो बाहर जाके चलेगा। बट जब इंसान ने ठाना हुआ होता ना चीज़ों का कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, तब बाहर और अंदर का कोई फर्क नहीं रह जाता। फिर सिर्फ बोलने की बातें हैं। ये चॉइस मेरी होनी चाहिए कि मुझे करना क्या है। नशा करना भी मेरी चॉइस है, नशा छोड़ना भी मेरी चॉइस है। तो ये एक एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने कि जो 1 साल पूरे कर दिए हैं, घर पे ही रहते हैं, अपना काम वगैरह देख रहे हैं साथ साथ। अब बीच बीच में मिलने आ जाते हैं हम लोगों से, जिससे इंसान में एक मजबूती रहती है, एक ध्यान रहता है इंसान को, चीज़ें रिमाइंड होती है यहाँ पर आके। तो चीज़ें समझने के लिए आप लोगों को इसी कमरे के अंदर समझना पड़ेगा। जब तक मैं इन चीज़ों की जो हमारे बेसिक आध्यात्मिक सिद्धांत हैं, जब तक मैं इनको फॉलो नहीं करूँगा लाइफ में, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। जब तक मैं कार्यक्रम में नहीं चलूँगा, तब तक मैं आगे तो नहीं बढ़ सकता कभी। तभी तो कहा जाता है कि जब मैं यहाँ अंदर आता हूँ तो अपने दिमाग को बाहर छोड़ दूँ, कि जो मैं अपने मन की चलाता था, जिस प्रकार की मेरी एक्टिविटी, तो उस चीज़ को मैं साइड कर दूँ। यहाँ पर जो चीज़ें मुझे बताई जा रही हैं उन पर फोकस करूँ, उन चीज़ों को देखना मेरा काम है। ठीक है दोस्तों? तो एक बार हम सुन जोरदार तालियां। सभी भाई हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आंखें बंद, आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में आएंगे और आत्म शांति की प्रार्थना बोलेंगे। हम सुन। हे प्रभु, हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सकें, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और ऐसी हिम्मत दो, उन चीजों को बदल दे, जिन्हें हम बदल सकते हैं, ऐसी सद्बुद्धि दो, उन दोनों में भेज दो। हाय फैमिली में अंशुल एक रिकवरी एडिक्ट। तो फैमिली मतलब स्टार्टिंग में, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मतलब मेरा एडिक्शन कैसे स्टार्ट हुआ। जैसे सबका ही होता है, कि स्टार्टिंग में हम ना दोस्ती यारी करते हैं अपने से बड़ी उम्र के लड़कों के साथ। तो मतलब मेरा पहले ऐसा नहीं था, मैं अपनी उम्र के लड़कों के साथ ही खेलता कूदता था। मेरे को मतलब ये नशे नुशे में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैं मतलब मेरे को अट्रैक्शन तो नहीं हुआ इस चीज़ में। मेरे को, मैं उन लोगों से दूर ही रहता था जो नशा करते थे, लेकिन मेरे अंदर ना एक जिद थी। जैसे मेरे घर वाले मेरे को बोलते थे कि ये चीज़ नहीं करनी, तो मैं वही चीज़ करता था। अगर मेरे घर वालों ने बोल दिया ना यहाँ नहीं जाना है, तो मैं उसी जगह जाता था कि मेरे घर वालों ने मना कैसे कर दिया मेरे को। मतलब मेरे अंदर एक जिद थी ना, तो मेरे को मना करते थे 2-4 लोगों के साथ रहने के लिए मेरे घर वाले। तो मैं दिन रात उनके साथ रहने लग गया। पहले तो मैं कम ही रहता था उनके साथ, धीरे धीरे मैंने उनके ना मतलब उनके साथ अपना साथ बढ़ा दिया, दिन रात घूमना गाड़ियों में। तो मेरी स्टार्टिंग हुई मतलब लॉन्च वगैरह में, जैसे हुक्का बार वगैरह हो गया, वीडियोस देखता था रिंग रूम की। तो मतलब उन्होंने भी बोला नॉर्मल होता है, हुक्के में नशा थोड़ी होता है। तो मेरे को भी नॉर्मल लगी ये सब चीज़ें, मैं पीने लग गया हुक्का वगैरह, रिंग रूम बनाने लग गया। मेरे को कूल लगने लग गया, लड़कियों के साथ जाने लग गया, दोस्तों के साथ जाने लग गया। तो मेरे को कूल लगने लग गया, सब चीज़ें घूमने लग गया रात के 12-12 बजे तक। तो ये बात 2018-19 की है। तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो लॉन्च वगैरह सब बंद हो गए। तो मेरे को एडिक्शन हो गया, मतलब हुक्के का ना मेरे को एक तरीके से मेरा मन करने लग गया।
तो एक मेरा दोस्त था, उसने वो मेरे पास आया, वो भी मेरे साथ हुक्का पीता था, तो उसने बोला कि ये सिगरेट पीता है, वो मिंट वाली सिगरेट थी कि ये भी हुक्के जैसी लगती है, बिल्कुल ऐसा वैसा। तो मैंने उसको पहले मना किया, मेरे को डर लगा कि पापा को पता चल जाएगा, पापा मारेंगे मेरे को। लेकिन 1-2 दिन बाद मेरे से रहा नहीं गया, मैंने वो से खुद ही बोला, मैंने कहा चलो कि करके पीते हैं। फिर जब पी के देखा ना उसको, तो मेरे को मतलब पहले जो हुक्के में जो मजा नहीं आया ना मेरे को, वो मेरे को उस सिगरेट में आया। मेरे को चक्कर से आया, मतलब अजीब सा हो गया मेरा। लेकिन ना मेरे को अच्छा फील हुआ, मैंने कहा कि ये तो बढ़िया चीज़ है। उस टाइम पे मेरी ऐसी थिंकिंग थी कि ये तो बढ़िया चीज़ है यार, मज़ा आता है ऐसे पीने में। तो मैंने कंटिन्यूसली पीना चालू कर दिया। फिर धीरे धीरे ना वही मेरा दोस्त ना जॉइंट वगैरह पीता था, तो उसने मेरे को बोला कि उसमें इतना मज़ा नहीं आता, तुम ये ट्राई करके देखो। ऐसा नहीं है, मेरा मन भी था, लेकिन मैंने उसको कई बार मना किया। लेकिन मेरे दिल में यह था कि मेरा दोस्त है, ये मेरे को बोल रहा तो सही बोल रहा होगा। मेरे घर वाले मना करते थे कि गलत चीज़ों में मत पड़े। मेरे घर वालों को काफ़ी साल तक पता भी नहीं चला कि मैं एडिक्शन में हूँ, वो मेरी बातों पे यकीन करते थे। तो मैंने जब जॉइंट पिया ना, तो मेरे को वो ऐसा हिट कर गया ना, मेरे को पहले तो अजीब सा ही हो गया उसको पी के। लेकिन मैंने कहा अब नहीं पीऊँगा कभी ज़िंदगी में। लेकिन उस रात ना मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। मैंने अगले दिन ना फिर मैंने सोचा कि चलो ये आज पी लेता हूँ, वही मेरे दिल में सोच के आज पी लेता हूँ। दोस्त ने भी कहा पी ले, कोई नहीं करके। फिर मैं कंटिन्यूसली पीने लग गया उसको, जॉइंट को ना। फिर धीरे 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 तब तक भी मेरे इतने व्यवहार खराब नहीं हुए थे कि मैंने अपने घर में कलेश करना स्टार्ट कर दी हूँ या घर वालों को दुख देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि जो मेरे साथ मतलब मैंने अपनी दोस्ती यारी चेंज कर दिया। अब मेरा हर कोई दोस्त था वो नशेड़ी ही था। मैंने अच्छे दोस्त छोड़ दिए, क्योंकि अच्छे दोस्त मेरे को समझाते थे, वो मेरे को बुरे लगने लग गए थे कि ये मेरा बुरा सोच रहा है। मेरे को उस टाइम पे ऐसे लगता था, कोई मेरे को समझाता था, मैं उसकी हाँ पे हाँ मिलाता था, लेकिन मेरी नज़रों में मैं उसको पागल समझता था कि ये मेरे को समझा क्यों रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे एक बंदा मिला मेरे को, वो स्मैक के एडिक्शन में चल पड़ गया। तो उसने मेरे को कहा, वो मेरे को कहने लग गया कि एक काम करते हैं कि आज मार के देख लो। मैंने नहीं भाई, वो मेरे से छुप के पी रहे थे स्नैक। तो मेरा जो भी कुछ था, जो मैंने स्कोर किया था उस टाइम में जॉइंट पीता था, तो वो उनके पास ही था। तो मैंने सोचा मेरे से झूठ बोल के अकेले में पी रहे हैं। तो मैं उस जगह पे पहुंच गया, तो मैंने देखा वो लोग स्नैक पी रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को जॉइंट बना के दिया और मैंने वो जॉइंट पूरा अकेले पिया। मेरे को इतना अच्छा लगा। लेकिन वो लोग, मैंने उन लोगों को नशे में देखा ना, तो मैं अट्रैक्ट हो गया उस चीज़ की तरफ। उन्होंने कहा चल 2 लाइन मार ले, कुछ नहीं होता। मैंने 2 लाइन मारी और मेरे को ना बहुत अच्छी, मतलब उस टाइम की बात बता रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। धीरे 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 मैं बहुत एडिक्ट हो गया उस चीज़ का। तब तक भी मेरे घर में पता नहीं चला, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे को पैसे से कोई भी मतलब रोक टोक नहीं देते। मेरे को जो चाहिए होता है ना, मेरे घर वाले बोलने से पहले दे देते हैं। तो मैं घर वालों को झूठ बोलने लग गया। पहले मेरे को पैसे से प्यार नहीं था, क्योंकि खाने पीने का शौक था, घर वाले खिलवा देते थे, मांगते थे। घर वालों को भी धीरे धीरे लगने लगा, तो उनको लगा कि छोटा मोटा नशा करता होगा, बियर या दारू। तो फिर धीरे धीरे ना मैं इंजेक्ट करने लग गया उस चीज़ को ना। मेरे को पन्ने पे नशा, मतलब फॉइल पे नशा होना बंद हो गया। तो मैंने उसको इंजेक्ट करने लग गया। तो ना मेरे घर वालों को लगने लग गया कि मैं बहुत मतलब कुछ गलत नशा कर रहा हूँ। मेरे को मतलब मैं खाना खाते खाते मेरी आंखें झपक रही है। मेरे घर वाले बहुत टेंशन में मेरी वीडियोस वगैरह मेरे को दिखाते थे। मैं बोलता था नहीं मम्मी, वो मैंने शराब पी ली थी, मतलब झूठ बोलना। तो एक दिन मेरे घर वालों को सभी बोलते थे, सभी को पता चल गया था लगभग जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे, कि मैं नशा करने लग गया हूँ और ये इंजेक्ट वगैरह करने लग गया हूँ। तो मेरे घर वाले ना उस चीज़ को यकीन नहीं करते थे, मेरी बात पे यकीन नहीं करते। मैं नहीं मम्मी, मैं कभी कभार ड्रिंक कर लेता हूँ, कभी कभार बियर पी लेता हूँ और कोई गलत नशा नहीं करता। तो मेरे पापा ने मेरे को बोला एक दिन मेरे को कि तुझे नशा जो भी कुछ कर रहा है ना, तू घर पे बैठ के कर। और उस टाइम पे ना मैं इतना बेशरम हो गया था ना कि मैंने ना उसी दिन मैं नशा लेके आया अपना, और ना मैं अपने रूम पे बैठ के मैंने वहीं पर ही वो नशा करना। तो उस दिन से ना मेरा जो नशा है ना, मैं अपने घर पे बैठ के करने लग गया था। मैंने दोस्ती यारी छोड़ दी, क्योंकि दोस्ती यारी इसलिए बैठता था मैं दोस्ती यारी के साथ, क्योंकि एडिक्ट तो मैं इतना हो ही गया था कि मेरे को अकेले ही करने में अच्छा लगता था। तो मैं दोस्ती यारी सब छोड़ के ना मैंने जो ये नशा करना स्टार्ट किया, इंजेक्ट करना स्टार्ट किया। तो जो मेरे पापा ने बोला ना मेरे को कि मेरे को ना अभी भी मतलब मेरी ना जवान लड़खड़ाते हैं, मेरे को इतना टाइम हो गया ना ऐसा छोड़े हुए ना। तो जब मेरे पापा ने बोला ना मेरे को कि घर पे ही बैठ के कर लेना नशा, तो थोड़ा ना मैं नर्वस हो रहा हूँ। वो सब चीज़ें ना याद आती है ना, तो बहुत अजीब फील होता है मेरे को ना, मतलब बहुत पछतावा टाइप को होता है। तो मैंने घर में पीना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे पापा ने ना मेरे उसमें फॉइल देख ली मेरी जेब में ना,
मतलब सिनाने में बहुत नशे में हो गया था। तो मेरे पापा को पता चल गया, फिर भी मेरे पापा ने मेरे को प्यार से समझाया, बहुत समझाया। लेकिन जब उनको पता चला ना मैं इंजेक्ट करने लग गया हूँ तो बहुत डर गए। फिर वो मेरे को कभी मैं डिटॉक्स काट के आता था हॉस्पिटलों में, दवाइयाँ दूवियाँ लाता था। मेरे को नशा नहीं छोड़ना था, मैं सिर्फ उनको दिखाने के लिए दवाइयाँ लाता था। मैंने ऐसा कर दिया, मेरे को घर वाले पैसे नहीं देते थे, मैं घर में कलेश कर देता था। मैंने टीवी खुद ही लिया था वो, मतलब मैंने उसके 2-3 दिन बाद ही वो फोड़ दिया था, क्योंकि मेरी मम्मी ने ना मेरे को 1000 रुपये दिए थे और मेरे को पैडलर ने मट्टी पकड़ा दी थी। तो मैं अपने घर वालों पे उसका गुस्सा निकाला था कि तुमने लेट पैसे दिए, मेरे दूसरे पैडलर ने मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। तो आज जब उन चीज़ों को सोचता हूँ ना तो मेरे को ना बहुत बुरा लगता है, और अच्छा भी ये लगता है कि अब मैंने छोड़ दिया वो सब चीज़ें, है ना। अब जब मेरे घर वालों ने, मैं यहाँ की बात बताता हूँ, सेंटर आने से पहले मेरे घर वालों ने मेरे को बहुत समझाया कि अंशु नशा छोड़ दे, या तू खुद अपनी मर्जी से नशा मुक्ति केंद्र चले जा। लेकिन मेरी ऐसा था ना नशा मुक्ति केंद्र को लेके कि नशा मुक्ति केंद्र में मेरे दोस्त यार सब ने ट्रीटमेंट काट रखा था, मेरा तो पहले ट्रीटमेंट है। तो उन्होंने भयंकर ये बोला था कि जैसे कि सेंटर में मारते हैं, गाली गलौज देते हैं, ये सब करते हैं। तो मेरे को ना ऐसा लगता था सेंटर में क्या ही सुधरेगा इंसान जाके, जब मैं बाहर नहीं सुधर पा रहा। मेरे को तो ऐसा लगता था कि मेरा तो ये नशा चीता में ही छूटेगा जाके। तो घर वालों ने बहुत फोर्स किया मेरे को, लेकिन मैंने छोड़ दूंगा तो मैं दवाई उनको दिखाने के लिए दवाई दूंगी खाने लग गया। तो जिस दिन मतलब मेरा पिकअप हुआ था ना, उस दिन मेरे घर वालों ने मेरे को बोला कि छोड़ दे करके। तो उस दिन भी मैंने सोचा कि आज तो मैं हॉस्पिटल जा ही रहा हूँ, आज भर और नशा कर लेता हूँ कि क्या ही पता चल जाएगा घर वालों को। कल से तो छोड़ना ही है, मेरे दिल में यही सोच रहती थी कल से, और मैं कभी छोड़ नहीं पाता था नशे को। कल से तो छोड़ भी दूंगा। तो घर वालों ने मेरे को बोला कि क्या बोलते चले जा तो हॉस्पिटल करके। मैं सुबह ही, मेरे पे स्नैप तो पड़ी थी, मैं सुबह ही वो इंजेक्ट का सामान लाया और मैंने लगाया। वो मेरी मम्मी ने डिस्को देख ली। उस टाइम तो मेरे को बहुत गुस्सा आया कि मतलब मम्मी ने मेरे को बोला तूने आज भी कर लिया करके। मेरी मम्मी की ना आंखों में आंसू थे उस टाइम पे। तो इसका मतलब उन्होंने सोच रखा था कि अगर ये नशा करेगा अब की बार तो इसको रिहैब भिजवा देंगे। तो मैं जैसे हॉस्पिटल गया ना तो मैं बेचैन होने लगी, क्योंकि मेरा नशा टूटने लग गया। मैंने पापा जल्दी चलो, तो मेरे पापा बोलने लगे कि अभी रुक के चलते। तो वहीं से मतलब मेरा पिकअप हुआ था। तो उस टाइम मेरे को घर वालों को बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे को लग रहा था मैं यहाँ से जाऊँगा घर वालों को भयंकर मार दूंगा जान से, मतलब मेरे ऐसे थॉट हो रहे थे ना। फिर मैं सेंटर में आया तो मैं बहुत दिनों तक नेगेटिव चला, मेरे को फिट पड़े, मेरे को हेलुसिनेशन हुए। लेकिन मैंने हेलुसिनेशन में कुछ चीज़ें ऐसी देखी ना जिससे मेरे को रियलाइज़ हो गया कि अब मुझे नशा छोड़ देना चाहिए, वरना ये सब चीज़ें ना मेरे साथ आगे चल के और बुरी हो सकती है। और फिर मतलब मेरा जो रिकवरी में सबसे बड़ा साथ दिया मेरे परिवार ने, जो मेरे को जीवन संकल्प सोसाइटी में भेजा, और सर लोगों ने, हिमांशु सर ने और क्या बोलते शिवांग सर ने, और हमारा जो स्टाफ है, इन्होंने बहुत योगदान है इनका भी और मेरा भी योगदान है। अगर मैं नहीं चाहता तो मैं कभी नशा छोड़ ही नहीं पाता, क्योंकि अपने ऊपर होता है इंसान के। मैंने सीखा इन लोगों से, वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की। मैंने यहाँ से जाने के बाद यही सोचा कि नशा नहीं करना है मेरे को, मैंने और कोई चीज़ सोची ही नहीं। और मेरी जिससे भी बात हुई ना, मतलब यहाँ से जाने के बाद मैं आता रहा सेंटर में, मैंने अपने आप को टाइम दिया। मैं क्या बोलते गाने वगैरह लिखता था, मैंने वो सब चीज़ें भी ना कम कर दी लिखनी, क्योंकि मैं वो सब चीज़ें नशे में करता था ताकि मैं रिलैप्स ना हो जाऊँ। मैं साइफर में जाना छोड़ दिया, मैंने सब चीज़ छोड़ दी सिर्फ रिकवरी के लिए अपने। और मैं ना, मेरे से आज के टाइम पे अगर कोई भी इंसान पूछेगा ना, चाहे मेरा रिलेटिव हो, कोई अनजान बंदा ही मिलकर मेरे को पूछेगा कि तुमने क्या अचीव किया, तो मैं उसको बोलूँगा भाई मैंने नशा छोड़ा है, मैं रिकवरी एडिक्ट हूँ। क्योंकि मैंने ना इतना कुछ बर्बाद किया ना अपने घर वालों का। मैंने खुद कुछ नहीं कमा के कुछ नहीं कर पाया, मैंने सिर्फ जो भी कुछ बर्बाद किया अपने घर वालों का ही बर्बाद किया। अपने घर वालों के पैसे उड़ाए, उनसे भयंकर नशे किए। लेकिन आज के दिन मेरे को समझ आ रहा है ना, मैं अपने पापा के साथ उनके बिजनेस में कंधा से कंधा लगा के काम कर रहा हूँ। जितना मेरे से हो पाता है उतना कर ही देता हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को पैसे से कोई लालच नहीं है, बस ये है कि मैं जो कमाता हूँ, जो घर वाले मेरे को देते हैं, मैं उसमें ही खुश हो जाता हूँ। क्योंकि अब पैसे का लालच इसलिए था, मेरे को नशा करना होता था, मेरी ज़रूरत बन गया था नशा। अगर मेरे को पैसा नहीं मिलता था तो मेरे को विड्रॉल्स होते थे, उसकी वजह से मैं बहुत बेचैन हो जाता था। और मेरे ना इतने बुरे व्यवहार हो गए थे ना कि मेरी माँ ना मेरे रोती थी, मैं उनके सर पे हाथ पे रख के कसम खाता था मैं कल से नशा नहीं करूँगा, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत नशे में होता था। और जब मैं सुबह होती थी ना, तो जब मैं सीखनेस में होता था तो मैं सोचता था अरे छोड़ो ना, क्या कसम, कुछ नहीं होता। जब जिसकी मौत आनी होगी उसकी उस टाइम पे ही आएगी, कसम खाने से किसी की मौत थोड़ी ना आएगी।
तो इंसान ना जो जब एडिक्ट होता है ना, यहाँ पे भी बहुत से लोग सोचते होंगे क्या है यार यहाँ पे सेशनों में क्या हो रहा है, ये वो सो कि हमें बिठा रखा है, हमें बोले जा रहे हैं, ये खुद तो ये लोग नशा करके मतलब कि स्टाफ में है जो भी XYZ। लेकिन ये बात ध्यान रखना भाई, जो भी कुछ यहाँ पे बताया जाता है ना वो ना लाइफ में काम जरूर आता है। अगर आप सोचोगे ना आप किसी परेशानी में हो, अगर आप एक बार सर को फोन कर लोगे ना कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है वैसा फील हो रहा है, कसम से आपको थ्रू करवा देंगे सर की। आपको लगेगा कि आप नशा उठाने वाले हो, लेकिन आपको मन बदल जाएगा। और आपके ऊपर ही देखो, आप नशा करोगे, एक बार आप सेंटर में आ गए हो तो ये सेफ जगह है, आपको दोबारा आना पड़ सकता है। अगर आप नशा करोगे ना तो आना जरूरी पड़ेगा, यहाँ नहीं तो कहीं और। ये चीज़ मैंने देखी और मैंने अपने सामने पता नहीं कितने बंदों को देख लिया है। जब मैं ट्रीटमेंट में था तब भी मैंने बहुत बंदों को देखा है कि वो लोग 1 साल रहते हैं। मेरे को बहुत अफसोस होता है यार किसी भी इंसान के लिए ना कि यार वो इतना लंबा टाइम देता है और संस्था को, मतलब कुछ नहीं ये ना सोचे इंसान, लेकिन अपनी लाइफ के कुछ महीने साल वो बर्बाद ही कर लो चलो नशे की वजह से, लेकिन यहाँ सेफ रहता है इंसान। फिर भी वो बाहर जाके नशा उठा लेता है बिना सोचे समझे, बहुत सोच के। और अपनी ज़िंदगी में ना भाई एक लाइफ मिली है, क्या पता अगले जन्म, बोलते हैं अगला जन्म मिलता है, क्या पता इंसान का मिले ना मिले, यही जन्म है आपका। बाकी मैंने कहा और आपने किसी भाई का कोई सजेशन? हाय फैमिली, भानु प्रताप एक सुधरता एडिक्ट। फीलिंग है, ऐसे सजेशन तो नहीं। फीलिंग है अंशुल सहगल भाई जी के लिए कि भाई जी बहुत अच्छा लगा आपको देख के, जिस प्रकार आपने बताया कि आप साइफर भी करते थे। जब आप, जहाँ तक कि मैंने भी सुना है आप रैप वगैरह करते हो, तो बहुत अच्छा लगा। मैं भी खुद रैप करता हूँ, तो आपने जब बताया कि आप साइफर में जाना छोड़ दिया आपने, ये सब चीज़ें, तो बहुत अच्छा है भाई जी। आप जीवन संकल्प सोसाइटी से जुड़े और आज नशे से आप दूर हो, अपनी पारिवारिक जो भी कंडीशन है उन सब चीज़ को आप सही कर रहे हो, अपने पापा के साथ हाथ पे हाथ मिला के चल रहे हो, उनके साथ कंधा मिला के। और जो भी आपका जो टैलेंट है, जो भी पैशन है, इसे आप साथ में फॉलो भी करते रहिए, आप जरूर एक दिन सक्सेस होंगे। और फीलिंग बहुत गुड है आपके। तो फैमिली, मैंने कहा और आपने सुना। और कोई? हाय दोस्तों, हिमांशु एक एडिक्ट। देखो पहले तो बहुत बहुत बधाई अंशुल। मैं तो यही चाहूँगा, ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा, इसी प्रकार तुम आगे बढ़ते रहो। अभी 1 साल हुआ है, फिर 2 साल, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहो इस चीज़ में। और अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे साथ बैठा हुआ था और अपनी शेयरिंग कर रहा था पर्सनली अपनी लाइफ से रिलेटेड। तो अच्छा लगता है सुन के और अच्छा लगता है इन्हें देख के कि जीवन संकल्प सोसाइटी से काफ़ी लोग ठीक होके गए हैं, तो उनमें एक नाम इनका भी है। मैंने कहा दोस्तों आपने सुना। और कोई है? हेलो फैमिली, मैं तरुण, एक रिकवरिंग एडिक्ट। हाय तरुण। अंशुल सर, आप और आप जैसे लोग जैसे रिकवरी बर्थडे बनाने के लिए आते हैं, आप लोग एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है हमारे लिए। आप लोगों को देख के हम भी कहीं ना कहीं एक इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं। तो और आप उस संस्था के नियम को फॉलो कर रहे हैं कि कीप कमिंग बैक, ताकि आपकी रिकवरी भी मेंटेन रहे और हम लोग भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होते रहे। तो सर शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए, और मैं आपको रिकवरी बर्थडे की शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ आपकी रिकवरी फॉर एवर चले। शुक्रिया, मैंने कहा मैं प्रवीण रतूड़ी, मैं पेशे से सिनेमेटोग्राफर हूँ। अगर भाग्य ने साथ दिया तो किसी दिन के म्यूजिक वीडियो साथ में लेंगे। मैंने कहा आपने सुना। हाय फैमिली, मैं ज्योतिरादित्य, एक रिकवरिंग एडिक्ट। बेसिकली ये फीलिंग है ज़्यादा। अंशुल भाई, सबसे पहले तो आपको आपके रिकवरी बर्थडे बहुत मुबारक हो। और ये कहना इसलिए चाहता हूँ, बड़ी खुशी हो रही है यार तुम्हें यहाँ पे देख के, क्योंकि तुम मेरे ट्रीटमेंट पार्टनर रहे हो ना। और मैंने तुमको तब से देखा है जब तुम डिटॉक्स रूम में आए थे, और उसके बाद से जो सारी चीज़ें आपके साथ हुई। और लेकिन आज तुम यहाँ पर आए हो ना, तो तुम्हें देख के
मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि यार, क्योंकि हम साथ में बहुत टाइम स्पेंड करते थे, तो जो भी पर्सनल बातें होती थी ऊपर तो चलो फैमिली में और लोग भी होते हैं, बट लेकिन ऐसा होता है ना, जो क्लोज वंस होते हैं तो हम उनमें आते थे। तो मुझे तुम्हारी शायद बहुत सारी ऐसी बातें जो और किसी को शायद ना पता हो, जो तुमने मेरे साथ शेयर करी है, या एक दो लोग हम और थे। तो भाई एक सजेशन भी ये दूंगा कि मुझे पता है यार कि तुम्हारा जो तुम रैप वगैरह करते थे उसको भी कंटिन्यू करो, बिल्कुल करो यार, क्योंकि तुम उसमें भी बहुत आगे जा सकते हो। और क्योंकि आप हेल्थ देख के तुम्हारी बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा तुम्हें देख के। और अभी तो सिर्फ एक ही है यार, यही बोलूँगा कि अभी तो बहुत सारे रिकवरी बर्थडेज आने हैं, और ऐसी बरकरार रखो अपनी रिकवरी। बाकी मैंने कहा, आपने सुना। सभी भाई हाथों को जोड़ेंगे, सर को झुकाएंगे, आंखें बंद, और आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे। आत्म शांति की प्रार्थना बोलेंगे अंशु। हे प्रभु, हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीज़ों को स्वीकार कर सकें जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और ऐसी हिम्मत हो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते, और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों का बेमेल हो।